नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम बात करने वाले हैं पारद के ग्राह्य और अग्राह्य स्वरूप के बारे में बात करेंगे। तो क्या होता है ग्राह्य और अग्राह्य स्वरूप? जैसा हम लोग जानते हैं कि ग्राह्य का मतलब होता है जिसको ग्रहण कर सके, अर्थात औषधि निर्माण के पर्पज से जो मेटेलिक जो प्रिपरेशंस होती हैं उसमें ये देखा जाता है कि कौन सा पारद शुद्ध है, अर्थात जो प्योर होगा, जिसमें विषाक्तता कम से कम होगी, उस पारद को ग्रहण करते हैं। तो उसके कुछ लक्षण बताए गए कौन से पारद को औषधि निर्माण के लिए ग्रहण करना चाहिए, किसको ग्रहण नहीं करना चाहिए। जब किसी भी वनस्पति द्रव्यों का निर्माण, औषध निर्माण करते हैं वनस्पति द्रव्यों के द्वारा, तो उसमें भी देखते हैं कि कौन से औषधि ग्रहण करने योग्य है, कौन से ग्रहण करने योग्य नहीं है। उसी तरह से पारद है, तो यहाँ पर देखेंगे जो पारद शुद्ध होगा उसको हम लोग ग्राह्य स्वरूप बोलेंगे, जो पारद अशुद्ध होगा उसको हम लोग अग्राह्य स्वरूप बोलेंगे, उसको ग्रहण नहीं करेंगे। तो आइए देख लेते हैं, बहुत छोटा टॉपिक है। पारद का ग्राह्य स्वरूप क्या है कि अंतः सुनीलो बहिर्उज्ज्वलो यो मध्याह्न सूर्य प्रतिमम प्रकाशत। यहाँ पर 3 पॉइंट है, मुख्यतः 3 पॉइंट ध्यान रखना है। अंतः सुनीलो 1 पॉइंट हो गया, बहिर्उज्ज्वलो 2 पॉइंट हो गया, और तीसरा जो है मध्याह्न सूर्य प्रतिमम प्रकाशत। ये 3 पॉइंट है, 3 ग्राह्य स्वरूप में याद रखना है। तो देखेंगे ये रेफरेंस है रसमंजरी। रसमंजरी के लेखक हम लोग देखेंगे तो रसमंजरी के जो लेखक है वो शालीनाथ है। कौन से है? शालीनाथ, ध्यान दीजिएगा, ये इसके लेखक है शालीनाथ। तो यहाँ बोला गया है कि जिस पारद का, वह पारद ग्राह्य होगा, शुद्ध होगा, उसको ग्रहण करना चाहिए जिस पारद का अंतः भाग नील वर्ण की आभा वाला हो। अंतः सुनीलो मतलब सुंदर नीले वर्ण का हो, जिस पारद का अंतःभाग नील वर्ण की आभा वाला हो। और दूसरा बाह्य भाग उज्ज्वल अर्थात शुभ्र वर्ण का हो। जो बाह्य भाग है कैसा होना चाहिए? उज्ज्वल या शुभ्र वर्ण का होना चाहिए, मतलब जो अंदर की तरफ उसका जो होना चाहिए। जब देखेंगे पारद का जो ड्रॉप होता है, बूंद होती है, तो उसमें अंदर की तरफ नील वर्ण का दिखाई देना चाहिए, और बाहर तरफ कैसा, पेरिफेरी कैसा होना चाहिए कि उज्ज्वल अर्थात शुभ्र भाग अर्थात सफेदी लिए हुए होना चाहिए। और तीसरा क्या है? मध्याह्न सूर्य प्रतिमम प्रकाश है, अर्थात मध्याह्न के सूर्य जैसा तेजस्वी और चमकदार होना चाहिए। मध्याह्न का मतलब क्या होता है? मिड डे सनशाइन। मिड डे सनशाइन जैसा, जिस तरह से मध्याह्न में सूर्य की आभा होती, चमक होती, उसी तरह से पारद की आभा या चमक होनी चाहिए। वह पारद शुद्ध जाना जाता है तथा यही ग्राह्य होता है। तो ये मुख्यतः 3 पॉइंट है जिसको हम लोग देख सकते हैं कि पारद को ग्रहण करते हैं औषधि निर्माण के लिए, कि अंतः सुनीलो बहिर्उज्ज्वलो यो मध्याह्न सूर्य प्रतिमम प्रकाशत। तो आइए बात कर लेते हैं कि अग्राह्य पारद के स्वरूप कौन कौन से होते हैं। तो बहुत ही छोटा पॉइंट है, यहाँ पर भी 3 ही पॉइंट देखना है। धूम्र, परिपांडुरष्ट, चित्रो यो न योज्यो रस कर्म सिद्धिये। तो यहाँ पर पहला पॉइंट है धूम्र, दूसरा पॉइंट है परिपांडुस, तीसरा है चित्रो अर्थात चित्र विचित्र। तो ये भी रसमंजरी द्वारा दिया गया है। यहाँ देखेंगे, अर्थात जो पारद धूम्र वर्ण वाला हो। धूम्र वर्ण का मतलब है, धूमे का वर्ण कैसा होता है? कुछ व्हाइट, कुछ एलोइश होता है ना, कुछ एलोइश होता है, लाइट एलोइश होता है। और पांडुर मतलब होता है जैसे एनीमिया, जो पांडु टर्म लिया गया एनीमिया से रिलेटेड है ना, जो वर्ड एनीमिया भी कहता है, हल्का सा पीलापन होता है। और चित्र विचित्र वर्ण वाला होता है। चित्र विचित्र मतलब चितकबरी, चितकबरा जिसको बोलते हैं, कोई फिक्स वर्ण नहीं होता है। तो यहाँ पर धूम्र वर्ण वाला पारद, पांडुर वर्ण वाला पारद और चित्र विचित्र वर्ण वाला पारद हो, वह पारद अशुद्ध एवं अग्राह्य माना जाता है। तो कुछ इस तरह से ग्राह्य के 3 लक्षण दिए हैं, स्वरूप दिए गए हैं। अग्राह्य के 3 स्वरूप दिए गए हैं, जिसके आधार पर हम लोग ग्रहण करना चाहिए और नहीं ग्रहण करना चाहिए। उम्मीद है ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।